जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। स्वागत है आपका अपने चैनल ज्ञान भारती में। अगर वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड हिट द बेल आइकन फॉर न्यू वीडियोस। चलिए दोस्तों, आज का सेशन शुरू करते हैं। आज के मेरे सेशन में डिस्कस करने वाला हूँ टॉप के करंट अफेयर्स ऑफ द मंथ ऑफ मई, जो कि वन लाइनर में रहने वाला है, क्योंकि ऑप्शन बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता है और इस 20 मिनट के में पूरे मई महीने के जितने भी टॉप के करंट अफेयर्स है साल में डिस्कस करने वाला हूँ। और इस दोस्तों मैं वादा करता हूँ, इसको देखने के बाद आप 1 घंटे का जो सेशन होता है करंट अफेयर्स का, उसको आप भूल जाओगे, कि इसमें वही डिस्कस करने वाला हूँ जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसीलिए इस सेशन को लास्ट तक देखें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का मेरा पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा 1 मई। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2020 का विषय क्या है? व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे? आंसर हो जाएगा जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य देश का पहला राज्य है जो लोगों को मुफ्त और कैशलेस बीमा प्रदान कर रहा है? इसका सही उत्तर है महाराष्ट्र। हाल ही में प्रतिष्ठित पत्रकार फोर्ब्स द्वारा भारत के सुप्रसिद्ध अमीर व्यक्ति की सूची जारी की गई है, जिसमें पहला स्थान रहा है, ये तो बहुत ही सिंपल है, आंसर है मुकेश अंबानी। भारत सरकार द्वारा घोषित आर्थिक पैकेज आत्मनिर्भर अभियान कितने रुपए घोषित की गई है? इसका सही आंसर है 20 लाख करोड़ रुपए का। हाल ही में सुर्खियों में रहा वंदे भारत मिशन का उद्देश्य क्या रहा था? तो देखिए दोस्तों, इस मिशन का उद्देश्य रहा था विदेशों में जितने फंसे भारतीय मजदूर थे उनको अपने स्वदेश में वापस लाना। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने सबसे शक्तिशाली 12,000 हॉर्स पावर के लोकोमोटिव इंजन का निर्माण किस देश के साथ मिलकर किया हुआ? तो इसमें मैं बता देना चाहूँ दोस्तों, भारत ने ये जो निर्माण किया हुआ है अल्स्टॉम से, जो कि एक फ्रांसीसी कंपनी है, इसके साथ ही भारत पूरे विश्व का 6ठा देश बन गया है सबसे ज़्यादा हॉर्स पावर लोकोमोटिव इंजन का निर्माण करने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध पूर्व भारतीय खिलाड़ी बलवीर सिंह का हाल में निधन हो गया, वह किस खेल से संबंध रखते थे? बात करें दोस्तों बलवीर सिंह की, तो इन्होंने कई हॉकी खेले हैं, कई गोल मारे हैं और कई में कप्तानी भी की हुई है। 1956 के जो ओलंपिक हुए थे, जिसमें भारत गोल्ड मेडल भी जीता हुआ था, जिसमें बलवीर सिंह ने कप्तानी की थी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। 1956 में जो ओलंपिक हुआ था जिसमें भारत ने गोल्ड मेडल जीता था, उसकी कप्तानी बलवीर सिंह की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मूल के किस वैज्ञानिक को हाल ही में सुप्रसिद्ध पुरस्कार इन्वेंटर ऑफ द ईयर से नवाजा गया है? का आंसर हो जाएगा राजीव जोशी। न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया? आंसर हो जाएगा मार्कोस त्रिजो, जो कि ब्राज़ील के रहने वाला है। 11 मई 2020 को भारतीय पैरा एथलीट दीपा मलिक ने खेलों से संन्यास लेने की घोषणा की है। उन्हें किस वर्ष भारत रत्न दिया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा 2019 में।
दोस्तों अगर दीपा मलिक की बात करें तो 2016 में इन्हें ओलंपिक में गोल्ड मेडल भी मिला था। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा 12 मई। मई 2020 महीने में किस चक्रवात का प्रभाव उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और उसके आसपास के क्षेत्र को देखने को मिला था? इसका सही आंसर हो जाएगा अम्फान। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र पदाधिकारी किस शहर में बनाया जा रहा है? गांधीनगर में। हाल ही में भारतीय नौसेना ने भारतीय नागरिक को विदेशों से लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया है? तो इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन समुद्र सेतु। किस राज्य सरकार ने आयुष कवच कोविड ऐप लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश सरकार ने। किस संगठन ने कोविड-19 के दौरान वरिष्ठ नागरिकों की सुविधा के लिए सुरक्षित दादा दादी नाना नानी अभियान शुरू किया है? तो इस अभियान का नाम है नीति आयोग। मुस्तफा अल कदीमी को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा इराक। अगला क्वेश्चन है, किसे महानिदेशक श्रम ब्यूरो को पद संभालने के लिए दिया गया? माफ कीजिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन थोड़ा गलत टाइप हो गया। इसका सही क्वेश्चन रहेगा कि किसे श्रम ब्यूरो का महानिदेशक नियुक्त किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा डीपीएस नेगी साहब। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे किस दिन मनाया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा 8 मई। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के राजदूत के रूप में किसे कार्यकाल 2022 तक बढ़ाया गया? तो आपको पता होगा दोस्तों कि जो दिया मिर्जा वो करीब 4 साल से यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम की एम्बेसडर रही हुई और इनका कार्यकाल और अगले 2 साल तक बढ़ाया गया। हाल ही में मेलबर्न क्रिकेट क्लब के अध्यक्ष का दूसरा कार्यकाल शुरू हो गया है। सही आंसर हो जाएगा कुमार संगकारा। नेशनल टेक्नोलॉजी डे किस दिन मनाया जाता है? 11 मई। Who has been appointed as the new chairman of CBSE board? इसका सही आंसर हो जाएगा मनोज आहूजा। शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो कि एक चाइनीज ऑर्गेनाइजेशन है कि विदेश मंत्रियों के बैठक में भारत की ओर से कौन प्रस्तुत किए थे? तो भारत के जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर प्रसाद वो गए थे। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है? तो इनका रैंक 74वां है। भारतीय सरकार में 2020-21 सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 3% से बढ़ाकर कितना किया गया है? तो इसका 3% से बढ़ाकर 5% तक कर दिया गया है। हाल ही में उत्तर भारत में कई राज्यों में टिड्डियां का प्रहार देखने को मिला था। यह किस प्रजाति से संबंधित है? दोस्तों टिड्डियां जो कि पाकिस्तान की ओर से आया हुआ था और यह ऑर्थोपोडा ग्रुप से बिलोंग करता है। किस लेख में भारत और चीन
के सैनिकों के बीच झड़प देखने को मिली थी। तो ये लद्दाख का एक जगह है जिसका नाम है पोंगलोंग तिसु लेक। पोंगलोंग तिसु लेक स्थित है लद्दाख में। बहुत ही एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। केंद्र सरकार ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का महानिर्देशक नियुक्ति किया है। किसे नियुक्ति किया है? जो कि वी विद्यावती जी हैं। पुस्तक द इसका बोग किसने लिखा है? जेके रोलिंग राइट आंसर हो जाएगा। जेके रोलिंग जो कि एक फेमस सीरीज है जिसका नाम है हैरी पॉटर, इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। वर्ल्ड नो टोबैको डेज किस दिन मनाया जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा 31 मई। हाल ही में विप्रो के नए सीईओ और एमडी के रूप में किसने पद संभाला है? इसका आंसर हो जाएगा थियोरी डेलापोर्टा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हाल ही में किस देश ने लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट्स को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया गया? तो ये चाइना होगा। ईरान ने अपनी करेंसी रियाल को बदलने का फैसला लिया है। उनकी नई करेंसी का क्या नाम होगा? वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसका आंसर है तोमान। अगला क्वेश्चन है 1 तोमान इक्वल टू हाउ मेनी रियाल? इसका आंसर हो जाएगा 10,000 रियाल। अगला क्वेश्चन है विशाखापट्टनम में स्थित एलपीजी पॉलीमर प्लांट में किस गैस के रिसाव के कारण लोगों की मृत्यु हो गई थी? तो ये गैस का नाम है स्टायरीन गैस। इस गैस के कारण 10 लोगों की मृत्यु हो गई थी और लगभग 400 लोग अभी भी घायल हैं। इजराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? बेंजामिन नेतन्याहू, जो पिछले संस्करण में भी यही प्रधानमंत्री थे। अगला क्वेश्चन और आज का मेरा लास्ट क्वेश्चन है बेंजामिन नेतन्याहू किस पार्टी से के हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा लिकुड पार्टी। चलिए दोस्तों,